प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग श्री गुलशन कुमार बामरा द्वारा जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए तथा संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रमुख सचिव द्वारा फीवर क्लिनिक, जिला कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर, प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट सेंटर तथा जिला वैक्सीन कोल्ड चैन रूम का निरीक्षण किया। उनके द्वारा जिला चिकित्सालय में उपचाररत संक्रमितों का हाल पूछा गया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, स्टाफ नर्स तथा सपोर्ट स्टाफ से चर्चा कर उनका मनोबल भी ऊंचा किया गया। प्रमुख सचिव श्री बामरा ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक एवं घातक है, जिसके कारण देश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है तथा इस बार मौतें भी ज्यादा हुई हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह समय है मनोबल ऊंचा रखकर संक्रमितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का। उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करें, जिससे वो शीघ्र स्वस्थ हो सकेंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। प्रमुख सचिव द्वारा सर्वप्रथम जिला कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर होम आइसोलेशन में संक्रमित मरीजों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा रैंडम आधार पर कुछ मरीजों से चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के लिए शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति से दिन में 2 बार चर्चा कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाए तथा थोड़ी भी आशंका होने पर तत्काल मरीज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर उनका विधिवत उपचार किया जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस कार्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। भोपाल स्तर से भी रैंडम आधार पर होम आइसोलेशन के मरीजों से चर्चा की जाती है। प्रमुख सचिव ने मरीजों से बात करने वाली पूरी टीम को प्रोत्साहित किया। प्रमुख सचिव द्वारा फीवर क्लिनिक का निरीक्षण कर लिए जा रहे सैंपलों का अवलोकन किया तथा संक्रमित मरीजों को प्रदाय की जा रही दवाइयों के विषय में जानकारी प्राप्त की। प्रमुख सचिव द्वारा पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी परिसरों में सफाई व्यवस्था की अच्छे से निगरानी की जाए तथा सफाई करने के समय में वृद्धि की जाए। प्रमुख सचिव द्वारा जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मरीजों को प्रदाय की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अंकित करने तथा बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज वाले क्षेत्र में केवल डेडिकेटेड चिकित्सक एवं सपोर्ट स्टाफ को ही जाने की अनुमति होगी। प्रमुख सचिव द्वारा जिले में ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति तथा प्रस्तावित नवीन प्लांट के निर्माण के स्थल का भी अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार वत्स, सीईओ जिला पंचायत आर.के. शुक्ल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा चिकित्सकीय स्टाफ उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विंध्य में कोरोना से हर रोज हो रही सैकड़ों मौतों पर दुख जताते हुए कहा है कि सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अजय सिंह ने कहा कि तड़प तड़प कर लोगों की सांसें टूट रही हैं और सत्ता में बैठे लोग मौत का तमाशा देख रहे हैं। अजय सिंह ने सतना और रीवा में ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा बरामद होने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि यह सीधी सिंगरौली सहित प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। 600 का सिलेंडर 30 से 35 हजार में बेचा जा रहा है। लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए गहने जेवर तक गिरवी रख रहे हैं। श्री अजय सिंह ने कहा कि इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि सरकारी अस्पताल में बेड दिलाने के लिए सौदेबाजी की जा रही है। श्री अजय सिंह ने साफ कहा है कि ऑक्सीजन दवा और बेड की कालाबाजारी बिन सियासी संरक्षण के संभव नहीं है। श्री अजय सिंह ने सतना जिले के महर में प्रदेश सरकार के मंत्री रामखेलावन पटेल के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खुलासे के हवाला देते हुए कहा कि मौत के इन सौदागरों को सत्ताधारी दल के नेताओं का संरक्षण हासिल है। अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कालाबाजारियों को सियासी संरक्षण हासिल नहीं है तो मंत्री के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी और सांसों का सौदा करने वाले व्यक्ति को जेल में डालने की बजाय उसके पेपर मांगे जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से विंध्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने एवं उसे दुरुस्त करने की मांग करते हुए कहा कि अगर अभी भी ध्यान न दिया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह व विकराल हो जाएगी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले के समस्त चिकित्सकों, शासकीय अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, नर्सिंग होम संचालकों तथा पैथोलॉजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बुखार, सर्दी, खांसी तथा कोविड-19 के अन्य लक्षण वाले रोगियों को सर्वप्रथम कोविड-19 जांच नजदीकी फीवर क्लिनिक में करवाएं एवं कोविड-19 की जांच नेगेटिव पाए जाने पर अन्य जांच करवाकर उपचार प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि बुखार से पीड़ित रोगियों का मलेरिया, टाइफाइड जांच कराकर प्रायरो चिकित्सकों द्वारा रोगी का उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है, जबकि पूर्व से कई बार निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी पॉजिटिव रोगियों में प्रारंभिक लक्षण बुखार, सिर दर्द, गले में दर्द, सर्दी, जुकाम होता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का कोविड-19 जांच नहीं होने से बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है तथा दूसरे व्यक्तियों में भी संक्रमण फैलता रहता है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त सभी निर्देशों का पालन कड़ाई से करें। दिए गए निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर तथा संक्रमित व्यक्तियों की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार रात्रि 12 बजे तक कुल 652 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1059 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 216 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद रविवार को 206 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 5,954 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4,806 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल एक्टिव केस 1,117 हो गए हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा सीधी जिले के विभिन्न विकास खंडों के अंतर्गत मैं कोरोना वॉलेंटियर पंजीकृत हुए हैं। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में मैं कोरोना वॉलेंटियर नोडल अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी राकेश शुक्ला के मार्गदर्शन में मैं कोरोना वॉलेंटियर द्वारा गांव-गांव में कोविड-19 के बचाव हेतु दीवार लेखन, मास्क निर्माण कर निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सहित वैक्सीनेशन हेतु लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा मैं कोरोना वॉलेंटियर द्वारा अपने अपने गांव एवं ग्राम पंचायत में सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे ग्राम के लोग घर पर रहें और बिना कार्य के बाहर न निकलें। विकासखंड रामपुर नैकिंग अंतर्गत ग्राम तितिरा शुक्लान में मैं कोरोना वॉलेंटियर अर्चना पांडे द्वारा अपनी टीम के साथ ग्राम में दीवार लेखन, मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी देकर गाँव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं एवं लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाकर टीकाकरण करवाया जा रहा है तथा अपने गांव में सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे ग्राम के लोग घर पर रहें और बिना कार्य के बाहर ना निकलें। मैं कोरोना वॉलेंटियर अंबिका साहू द्वारा अपनी टीम के साथ ग्राम पटेहरा में दीवार लेखन, मास्क वितरण कर निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी देकर गाँव के लोगों का जागरूक कर रहे हैं एवं लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाकर टीकाकरण कराया जा रहा है। मैं कोरोना वॉलेंटियर द्वारा प्रत्येक विकास खंड में अपने अपने गांव एवं ग्राम पंचायत में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के प्रत्येक विकास खंड में कोविड-19 के बचाव के लिए अपने अपने गांव में 8 से 9 लोगों की टोलियां बनाकर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे गाँव के लोग घर पर रहें और बिना कार्य के बाहर न निकले का संदेश दिया जा रहा है। ये टोलियां गांव के प्रत्येक क्षेत्रों, मोहल्लों में नजर रख रहे हैं तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों या कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान कर इन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित कर जांच करवाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं इनके द्वारा अपने मोहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण करवाने हेतु टीकाकरण केंद्र तक ले जाने एवं वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। दमोह हार पर लोधी मलैया आमने सामने। लोधी का आरोप, मलैया परिवार की वजह से ही हारे। मलैया का पलटवार मेरा नाम साजिश के तहत लिया। मध्य प्रदेश में 18+ को 5 मई से वैक्सीनेशन। शिवराज ने कहा सभी को फ्री रहेगा, पत्रकारों को भी जिलेवार लगेगा टीका। रीवा में दिल दहला देने वाला मामला। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 2 साल और 4 माह की मासूम बेटियों का गला घोटा, फिर खुद फांसी लगा ली।
और शहडोल में जाति बनी दीवार तो पुलिस ने थाने के मंदिर में कराई प्रेमी जोड़ी की शादी। सिपाही ने पंडित बनकर रीति रिवाज निभाए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बंगाल में ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में स्टालिन ने विधायकों की बैठक बुलाई। ममता का बड़ा आरोप, जान से मारे जाने के डर से नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं कराई रिकाउंटिंग। देश में कंप्लीट लॉकडाउन की मांग, कोविड टास्क फोर्स ने कहा संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 दिन लॉकडाउन जरूरी। और दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी। केंद्र से गुहार, कोविड सेंटर बनाने में सेना मदद करे, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी दी जाए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी व बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।